Hello bachcho, let's read the question. The question is, what is the source of heat produced in a conductor connected across a chemical cell? तो देखिए, हमें बताना है कि हीट जो प्रोड्यूस होता है कंडक्टर में वो किसके कारण होता है. सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड. देखिए, की कॉन्सेप्ट में हम लोग देख लेते हैं हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर के बारे में. अब देखिए, हम लोग मान लेते हैं दिस इज अ कंडक्टर एंड दिस इज कनेक्टेड टू अ केमिकल सेल. अब देखिए, इस केमिकल सेल का हम लोग ईएमएफ ई बोल देते हैं. सो ड्यू टू दिस ईएमएफ देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी क्रिएटेड बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर, जो हम लोग नाम दे देते हैं ए और बी. सो देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस और ड्यू टू विच देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट. सो आई फ्लो करना शुरू कर देगा. नाउ दिस कंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस आर. सो दिस हैज सम रेजिस्टेंस. अब देखिए, जब करंट फ्लो कर रहा होगा, so there will be some resistance offered by this conductor, and to overcome the resistance offered by the conductor, the current or the circuit will have to do some work. So हम लोग यहां पे क्या बोल सकते हैं, work is to be done to overcome the resistance of the conductor. अब देखिए, when the work will be done, जब हम लोग वर्क डन होगा यहाँ पे, so the source energy in the conductor is converted into resistor as heat energy. So this work done जो कि रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हो रहा है, that will be converted into heat energy. So यहां से हमें क्या मिलेगा, हीट एनर्जी. अब देखिए, वर्क डन कौन कर रहा होगा, वर्क डन विल बी डन बाय द कैरियर चार्जेस, यानी चार्ज जो फ्लो कर रहा है थ्रू दिस सर्किट. बिकॉज करंट क्या है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस वर्क डन is converted into heat energy. तो ये जो वर्क डन हो रहा होगा जो कि ओवरकम करने के लिए रेजिस्टेंस को, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए. इसे हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि करंट का फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, सो दिस इलेक्ट्रॉन्स दे विल कोलाइड विद दी कंडक्टर, और ये कोलिजन का वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाए. हम लोग ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वर्क जो डन होता है बाय दी currents or the flow of charges which is electrons only, that is converted in the heat energy. तो देखिए, फाइनल आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, the work done by the carrier charges to overcome the resistance is converted into heat energy. I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.